स्वयं राजकुमार बन करके भगवान चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली हमको। साथ में शंकर जी के 2 ठे गण थे। गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखे बानर का रूप, दोनों गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान को नारद जी ने श्राप दिया, जिस रूप को धारण करके मनुष्य का आपने छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। आपने बानर बनाया मुझे, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर सहायता करेंगे आपकी। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये 3 श्राप दिया नारद जी ने। वाह, भगवान को श्राप मिला है, उसमें भी थप्पड़ी बाज रहा है। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किया है। भगवान प्रकट होकर पूछे क्या चाहिए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं प्रभु। भगवान ने कहा तथास्तु। अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, हम आपको वचन देते हैं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। अब इसमें बजाइए थपरी। ये जगह है बजाने के लिए। 5वें कारण में क्या बोलो, पीछे डीसी भइल बा हमारी, खाली लागल बा बस तोहरे के देख देख जियरा जुरैबो। लोग के बुझाते महाराज कितना ठंडा ठंडा में बैठल हो। वो महाराजे के बुझाता कितना ठंडा बा। के हई हाँ? अभिषेक जी के उनसे कहे करा के बेच के आ थोड़ा रुपया और मिला के एगो पंखा खरीद ले। हाँ? जय वो प्रभु हे नाथ। 5वें कारण में प्रताप भानु नाम का एक राजा था, धर्मशील राजा, परंतु जीवन में कुसंग लग गया हो। कुछ भी हो जाए कुसंग से बचाइए, नहीं तो एक बार का कुसंग जीवन भर का सत्संग समाप्त कर देता है? धर्मात्मा राजा प्रताप भानु। आपको बतावें वेद ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा प्रताप भानु। और किसी भी यज्ञ का पुण्य फल अपने पास नहीं रखे, सब भगवत चरण में समर्पित कर देने वाला राजा। एक बार कुसंग लगा, श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। वही प्रताप भानु। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। भगवान हवा देने लगे। ठीक है प्रभु, ठीक। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने, वरदान। रावण से पूछे क्या चाहिए। रावण बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो बहुत विचार करके मांगा, बानर मनुज जात दुई बारे। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई नहीं मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा।
कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, कुंभकर्ण का आकार देखे, इतना विशाल शरीर। सोचे यदि ये 1 महीना भोजन कर लिया, वो पहले जान गए ब्रह्मा जी क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे यदि 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि मेरी खा जाएगा ये। तो सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करवा दिया, उल्टा मांग लिया। क्या? 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी का ब्राह्मण का आतंक बढ़ा, लंका में राजधानी बनाई। मैं नामक दानव ने मंदोदरी का विवाह अपनी बेटी का कराया रावण से। रावण का इतना आतंक हो गया, पूरी धरती पर धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास आई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी लेकर कैलाश बाबा के पास पहुंचे और कैलाश में सभा बैठी। भगवान कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? साकेत में। किसी ने कहा क्षीर सिंधु में, किसी देवता ने कहा साकेत में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा बैकुंठ में। शंकर भगवान की बारी आई तो बाबा पूछे ये बताइए कहां नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। शंकर जी बोले यदि कैलाश पर बैठकर हम लोग भगवान को बुलाएंगे तो भगवान हम लोगों के लिए यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो उठे, मुख से निकल पड़ा साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी अगुवाई करने लगे। नारद जी बीणा लेकर आ गए, ध्रुव प्रहलाद जी मजीरा लेकर आ गए, सभी संत खजरी लेकर आ गए और कैलाश में सभी संत देव समाज मिलकर भगवान को बुलाने परम भयातुर नमत नाथ पद जानि सभय सुरभूमि सुनी बचन समेत। भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र मुनिवृंद आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं सूर्यवंश में अयोध्या में अवतार लूंगा। कश्यप अदिति ने पहले तप किया है, उनको मैंने वरदान दिया है। अंशों के साथ आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप डरिए मत, निश्चिंत रहिए। भगवान की वाणी सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा देखिए हमारे लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को धरती पर जाना पड़ेगा। कौन देवता क्या क्या बन के जाएंगे बताइए? शंकर जी सबसे पहले बोले मैं हनुमान बन के जाऊंगा। जब बाबा बोले मैं हनुमान बनूंगा तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है फिर मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बने। भगवान सूर्य नारायण बोले मैं सुग्रीव बनूंगा। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा यदि आप सुग्रीव बनिएगा तो मैं आपका बड़ा भाई बाली बन जाऊंगा। इस प्रकार जितने देवता हैं समस्त देव समाज भगवान के आने से पहले धरती पर वानर रीछ बनके और आके भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर मां भवानी से कहते हैं यह सब रुचिर चरित मैं भाखा अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। बाबा बोले ये सब चरित्र तो मैंने सुनाया, अब उस कथा को सुनिए जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। कौन सी कथा? राम जी के जन्म की कथा। भगवान शंकर कथा को लेके पहुंचे अयोध्या। कहां पहुंचे? आप में से के पहुंचल बा अयोध्या? बस आज तक कौन कौन अयोध्या गया है? आज तक
जो नहीं गया है अब हो आवे। अब तो राम जी आ गए हैं ना, है? अयोध्या तीनों लोक से नारी नगरी है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर में ले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर में ले, जहाँ ना कबहू चले जहाँ न कबहू चले कली दाप दौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, राम राम रटे जहाँ हाय, राम राम कोयल और कौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम भद्राचार्य के हाय, राम भद्राचार्य के उहे ठीक ठौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, 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 बड़ा नीक लागे। अयोध्यापुरी अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। बाबा कहते हैं अयोध्यापुरी रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ जी बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हुए महाराज धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात श्री रघुनाथ जी अपने हाथ में अपना सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं, एक दिन जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि क्यों? भे गलानि मोरे सुतलाई,
जैसे मन में ग्लानि भई कि मेरे पास पुत्र नहीं है, महाराज दौड़ कर गए गुरु आश्रम, चरण में दंडवत करके अपना दुख समाज का सुख बताया। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज चिंता न करिए, धैर्य रखिए, धरहु धीर होई हही सुतचारी। आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं महाराज, एक नहीं चार चार होंगे। त्रिभुवन विदिता भगत भय भयहारी, ऐसे पुत्र होंगे जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में फैली होगी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आएंगे महाराज। गुरुदेव ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की। यज्ञ प्रारंभ हुआ, राजा दशरथ जी आहुति नहीं दिए। आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है। प्रगटे अग्नि चरु करली है, प्रगटे अग्नि चरु करली है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भात फूलन की हार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले। ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्षी रहे, सब हर्षी रहे। मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले। ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवता अयोध्या के ऊपर आकर भगवान की स्तुति किए। सुर समूह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक रे। जैसे ठीक दोपहर का 12 बजा, माँ कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश की लौ ज्योति प्रकट भई, माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई
और वो प्रकाश पुंज मां के सन्मुख जाकर विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, देवी वो देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दोई कर जोरे स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संज्ञा रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जगे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावि हरि पद पावहि तेन परहि भवपूपा यह चरित जगावि हरि पद पावहि तेन परहि भवपूपा यह चरित जगावि हरि पद पावहि तेन परहि भवपूपा विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। मां कौशल्या के सन्मुख भगवान विराट आकार लेकर प्रस्तुत हो गए। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, गले में बनवाल, श्याम वर्ण का शरीर, हाथ पर आयुध फड़क रहे हैं। पीताम्बर वस्त्र धारण किए परमात्मा शरीर के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। वेद की छिद्र से, रोम के छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। मां देखी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। मां का विवेक जग गया। भगवान ने कहा, मां नाना प्रकार से चरित्र करना चाहता हूं, बताओ कहां से प्रारंभ करूं मैं। मां बोली, आपने कहा था कि मेरे घर बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ उसका? भगवान बोले, मैया तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा ही खड़ा है, मैं आपका पुत्र हूं। मां बोली, इतना बड़ा किसी का बेटा आज तक जन्म लिया है? इतना बड़ा बेटा? भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कैसे बना जाता है, क्या करना होगा मां? तो मां बोली, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनु
ने कहा प्रभु आप शिशु बनकर के पहले शिशु लीला करिए। जैसे माँ ने कहा शिशु बनने के लिए भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए, शिशु बन गए। अब बन करके बोले माँ अब ठीक है ना? माँ बोली पूरा तो ठीक नहीं हुआ है प्रभु। भगवान ने कहा आपने कहा शिशु बनिए, मैं शिशु बन गया, अब क्या कमी है? माँ बोली प्रभु जो बालक जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान पूछे क्या करता है? माँ बोली वो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा? माँ बोली जब तक आप नहीं रोइएगा तब तक ये संसार हंसने वाला नहीं है प्रभु। पूरे जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। माँ की ये बात सुनकर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। भगवान ठान दिए रोना। कौशल्या मैया रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गए कि प्रभु 5 मिनट रोकर चुप हो जाइएगा। अब भगवान रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नामे नहीं ले रहे। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी है। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई दौड़ कर गई, जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो महाराज, आपको लाला हो गया, बधाई हो। महाराज सुने, आप भी कहिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो। महाराज अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बुलाई बजाबहु बाजा, जन्म सोनी हो। अरे ललना कहा बुलाई बजाबहु बाजा, जन्म सोनी हो। अरे ललना कहा बुलाई बजाबहु बाजा, जन्म सोनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए, बाजा बजाने वालों को दौड़कर स्वयं बुलाएं। बाजा बजाने वाले आ गए अयोध्या में और बजाने लगे। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अरे बाजे सहनैया, बाजे सहनैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ।
धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य धन्य कौशल्या जी मैया, अवधया बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवधया जो बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा। केहू लुटावे धेनु गैया, आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनावा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा। राजा जी लुटावेले अनधन सोनावा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवधया बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवधया बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया, अवधया बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवधया बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु। अपना चलो गनु गैया, अवधया बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवधया बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवधया बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की। अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल। अरे बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया होला, बाजे अंगनवा में थरिया होला। अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में थरिया होला, चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में थरिया होला। रघुवंशी दशरथ के घर ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसा। अरे रस रस डोले बयरिया हो लाल, रस रस डोले बयरिया हो लाल।